हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंडर में हम सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन। वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax plus b इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। हमको मालूम है कि कोई भी जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, उसमें वो ax प्लस b के फॉर्म में होता है। और यहाँ a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों लिखा है? क्योंकि यदि a ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म b बचेगा, तो फिर वो वन वेरिएबल का इक्वेशन नहीं होगा। सिंपली 9th क्लास में हमने देखा है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यदि दो वेरिएबल यदि हम x और y लें और a b c कुछ नंबर्स लें, रियल नंबर्स, तो हम जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर a एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे x वेरिएबल है और a और b रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे a और b नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों दिया है? a भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और b भी नहीं होना चाहिए। यदि a ज़ीरो के इक्वल हो गया तो ax टर्म हट जाएगा, मतलब वो वन वेरिएबल वाला बी वाई प्लस सी बचेगा सिर्फ, तो वन वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा। और अब यदि b ज़ीरो हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा ax प्लस सी, तो ये भी वन वेरिएबल का होगा। तो हमको टू वेरिएबल का इक्वेशन चाहिए, इसलिए a और b दोनों ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में देखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। तो सब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। तो अब हम यदि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ये हमने एक इक्वेशन लिया टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। अब यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू 1 पुट करें LHS में इक्वेशन 1 के, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 2x प्लस 3y, x की भी 1 रखे y की भी 1 रखे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 5 मिलेगा। और 5 RHS के इक्वल है, मतलब LHS RHS इक्वल आ गया। x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 1 मिल रही है और वो सेटिस्फाई भी कर रही है, मतलब 1 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 पुट करूँ LHS में इक्वेशन 1 के, तो हमको क्या मिलता है? देखो, LHS से 2x माई प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 21। तो अब इसकी वैल्यू 23 आई, जो कि RHS के इक्वल नहीं है क्योंकि RHS हमको 5 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7, हाँ, ये जो 1 और 7 वाला पेयर है इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि इसमें दोनों साइड इक्वल नहीं आती इसको रखने पर। हाँ, इसी प्रकार से यदि हम x की अलग अलग वैल्यू रखें तो हमको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अब जैसे हम x की वैल्यू -2 पुट करें इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा? -2 इंटू -2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, मतलब -4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। सो 3y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू 3 मिल गई। मतलब यदि हम x की वैल्यू -2 रखते हैं इक्वेशन में तो y की वैल्यू 3 मिलती है। सो -2 3, ये भी एक सॉल्यूशन होगा हमारे इक्वेशन 1 का। तो इसका मतलब है, देखो, एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ y विल ऑल्सो चेंज। मतलब जैसे जैसे हम x की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू भी हमको अलग अलग मिलेगी, और वो जो पेयर मिलेगा वो पेयर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो पेयर सॉल्यूशन होगा। तो ऑल सच पेयर्स एक्स वाई आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब हम देख रहे हैं कि x की हम तो हज़ारों वैल्यू रख सकते हैं, तो y की भी उसके कंपैरिजन में हज़ारों अलग अलग वैल्यू मिलेगी, मतलब हमको इनफाइनाइट एक्स वाई वैल्यू मिलेगी जो कि उसके इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगी। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हमको मालूम है, वी नो दैट द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हमने 9th क्लास में देखा था कि यदि हम एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला है उसका ग्राफ यदि बना रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, मतलब, और हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन शो करता है। इसीलिए एक इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला होता है उसके इन्फाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब हम इसका इस टॉपिक में हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए, मतलब
दो वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन है, ऐसे हमको दो इक्वेशन लेने हैं, मतलब एक पेयर लेना है। तो अब हम उसका जनरल फॉर्म देखेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हम वेरिएबल ले रहे हैं और एक पेयर ले रहे हैं। एक पेयर मतलब दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने दो इक्वेशन लिए। हाँ, जनरल इक्वेशन में हमने क्या बोला था, ax प्लस by प्लस c होता है। तब हम a b c क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 भी क्या है, रियल नंबर है, और x और y वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ले सकते हैं। इसके हमने अलग अलग एग्जाम्पल लिखा है। देखिए एग्जाम्पल 1, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये एक पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन का। दूसरा पेयर 5x इज इक्वल्स टू 2y और माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो ये भी एक पेयर हो गया। अब जैसे देखिए 5x इज इक्वल्स टू 2y है, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगी तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अब थर्ड जो एग्जांपल है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -7। हाँ, अब ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -7 ये भी हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है। यदि हमको जनरल फॉर्म में लेना है तो हमको इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड इसका पेयर दिया है 17 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब अब आप यदि अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो दो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 17 है, तो इसमें हम दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17। इस तरीके से हम x वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम दो लाइंस एक प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं, मतलब यदि हम एक पेपर लेते हैं, एक पेपर पे यदि हमको दो लाइंस ड्रॉ करनी है, पेपर हमारा प्लेन का काम कर रहा है और उसमें यदि हमको दो लाइंस ड्रॉ करनी है तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ होती है और तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मैंने हम साइड में डायग्राम दिखाया है, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। या फिर सेकेंड कंडीशन है द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब एक ही प्लेन पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है द टू लाइंस विल बी कॉन्सिडेंट, और लाइंस कॉन्सिडेंट मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, दोनों लाइन एक ही लाइन शो कर रही है, एक के ऊपर एक है मतलब एक ही लाइन शो कर रही है। तो ये तीन टाइप की कंडीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, देखिए पेयर हमको जो दिए गए हैं उसमें से जो दोनों इक्वेशन के पेयर हैं वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, या पैरेलल लाइन हो सकती है, या कॉन्सिडेंट लाइन हो सकती है। तो इस टाइप के हम अलग अलग प्रकार के इक्वेशंस लेंगे और उनका ग्राफ बना करके हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कॉन्सिडेंट लाइन होती है। अब हम हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमको एग्जाम्पल 1 दिया है। एग्जाम्पल 1 है एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का। अखिला वेंट टू ए फेयर इन अ विलेज। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले होपला गेम। The number of times she played hopla is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride cost ₹3 and a game of hopla cost ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hopla, provided she spent ₹20? मतलब यहाँ पे एक अखिला एक गर्ल है, वो फेयर में गई, मतलब मेले में गई और वहाँ पे उसने जायंट व्हील पे राइड की।
जायंट व्हील मतलब जो हमारा गोल वाला बड़ा झूला होता है उसको जायंट व्हील बोलते हैं। और होपला गेम मतलब वो जो एक स्टॉल पे बहुत सारे वस्तुएं रखी होती है और उसको हमको रिंग फेंक करके कवर करना रहता है, और जिस चीज़ को रिंग कवर करती है वो चीज़ हमारी होती है, उसको हम होपला गेम बोलते हैं। तो वो दोनों टाइप के वो जायंट व्हील पे राइडिंग भी कर रही है और होपला गेम भी खेल रही है। तो उसने क्या क्वेश्चन में दिया क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जायंट व्हील। मतलब उसने होपला गेम कितनी बार खेला है, जितनी बार जायंट व्हील पे राइड की है उसका हाफ। और हमको दिया है कि जायंट व्हील पे एक राइडिंग का कॉस्ट है 3 रुपये और होपला गेम एक बार खेलने का कॉस्ट है 4 रुपये। अब उसने टोटल 20 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो उस कितने बार उसने राइडिंग की है जायंट व्हील पे और कितने बार उसने होपला गेम खेला है। तो सबसे पहले हमको इस कंडीशन से 2 इक्वेशन पहले बनाने पड़ेंगे और फिर हमको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम उसको एज्यूम करेंगे कि अखिला द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड एक्स, मतलब जायंट व्हील पे उसने एक्स राइड की और नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला बाई वाई, मतलब उसने वाई टाइम्स होपला गेम खेला। तो हमको पहली कंडीशन क्या दी है कि होपला गेम कितने टाइम्स खेला है, जितनी राइड की है उसका हाफ। तो होपला गेम का नंबर है वाई, तो y इज इक्वल्स टू 1/2x। तो ये एक पहली कंडीशन हमको दी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन दी है और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो जायंट व्हील की राइड है उसका एक राइड का कॉस्ट है 3 रुपये और उसने कितनी राइड की है, x राइड की है, तो उसका कॉस्ट हो जाएगी 3x रुपीज़। और उसने होपला गेम y टाइम्स खेला है तो उसका होपला गेम का कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो 4y टोटल पैसे लगेंगे। सो टोटल उसने 20 रुपये खर्च किए हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3x + 4y = 20। तब इस तरीके से इक्वेशन 1 और 2 हमने बनाए, तो ये हमारा पेयर बन गया इक्वेशन का। तब देखिए सॉल्यूशन y = 1/2x, इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x - 2y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 2y = 0 इक्वेशन 1 मिलेगा और दूसरा इक्वेशन 3x + 4y = 20 है। अब हम दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ निकालने के लिए टेबल बनाएंगे, जैसे हम 9th क्लास में बनाते थे। 9th क्लास में हम एक ही इक्वेशन दिया जाता था और उसका हम ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे हमको एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशन की लाइन बनानी है, मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम पहला वाला इक्वेशन ले रहे हैं x - 2y = 0। तो उसका टेबल देखो लेफ्ट साइड में बनाया है। तो x की वैल्यू हम यदि अलग अलग रखेंगे तो y की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो x - 2y = 0, इसमें यदि हमको y की वैल्यू निकालनी है तो मैं y = 1/2x बोल सकती हूँ। सो यदि मैं x की वैल्यू 0 रखूँगी तो y की वैल्यू 0 मिल रही है, x की वैल्यू 2 रखूँगी तो y की वैल्यू 1 मिल रही है। मतलब यहाँ पे हमको 2 सॉल्यूशन मिले हैं, 0 0 और 2 1। अब सेकेंड इक्वेशन 3x + 4y = 20, इसमें से यदि मैं y की वैल्यू निकालूँ तो 4y = 20 - 3x होगा और y = 20 - 3x/4। तो अब टेबल में देखिए y = 20 - 3x/4 इक्वेशन को हमने चेंज किया है। तो अब x की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हम y की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू सपोज़ मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 20/4 हो जाएगी, मतलब 5 होगा। तो एक सॉल्यूशन हमारा 0.5 मिल गया। और देखिए दूसरा सॉल्यूशन उन्होंने क्या किया है कि x की वैल्यू 20/3 रख दी, तो 3 3 कैंसिल होकर 20 - 20 0, 0/4 मतलब 0 मिलेगा। और यदि हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 × 4 12, 20 - 12 8, 8/4 मतलब 2, तो तीसरा सॉल्यूशन 4 2 मिला। तब लेफ्ट साइड में हमने 2 ही सॉल्यूशन निकाले और राइट साइड में 3 सॉल्यूशन निकाले। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी टेबल बनाते समय हमेशा 3 सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसका कारण ये है कि यदि हम 2 पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो उससे एक स्ट्रेट लाइन तो मिल ही जाएगी हमको, और हम स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे तो हमको लगेगा हमारा ग्राफ करेक्ट है। पर यदि हमारा कैलकुलेशन गलत भी होगा तो भी हमको 2 पॉइंट मिलेगा। और यदि हम 3 पॉइंट निकालते हैं और उसमें से एक पॉइंट का कैलकुलेशन यदि गलत होता है तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा कुछ तो कैलकुलेशन गलत है। इसीलिए हमेशा 3 पॉइंट तो भी निकालना ही चाहिए। तब हम इसका ग्राफ यदि बनाएं तो यहाँ देखिए इनका ग्राफ हमने बनाया है।
अब यहाँ पे सारे हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं। पॉजिटिव नंबर क्यों लिए हैं? क्योंकि अखिला ने गेम खेला है और गेम कभी भी नेगेटिव नहीं होता और किसी भी चीज़ की कॉस्ट भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने सारे पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं। और ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही शो किया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं शो किया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेना ही नहीं है हमको, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, पर यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हमको इसको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट 4 और 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन 4 और 2 हो गया। मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, मतलब अखिला ने 4 टाइम्स जायंट व्हील पे राइड किया है और 2 टाइम्स होपला गेम खेला है। तो कभी भी कोई भी लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन का इक्वेशन उस लाइन के अलोंग लिखना चाहिए। जैसे हमने लिखा है इधर देखिए, x - 2y = 0, 3x - 4y = 20। मतलब हमको ग्राफ पेपर पे पता चलता है कि कौन सी लाइन का कौन सा इक्वेशन की कौन सी लाइन है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे कि रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9, and her friend Sonali saw a new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना मतलब हमको इसका इक्वेशन बनाना है, और ग्राफिकली मतलब उसका ग्राफ पेपर पे उसको शो करना है। तो सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हम ₹X एज्यूम करेंगे और कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र ₹Y। तो पहली कंडीशन क्या है, 2 पेंसिल और 3 इरेज़र ₹9 में है, तो हमको इक्वेशन मिलेगा 2x + 3y = 9। और सेकंड कंडीशन है 4 पेंसिल और 6 इरेज़र ₹18 में है, तो 4x + 6y = 18 हो गया। तब हम ये दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, दोनों इक्वेशन के लिए इस तरीके से टेबल बनाएंगे और उस टेबल को हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ पेपर में हमने शो किया है, तो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वेशन के पॉइंट यदि हम जोड़े तो एक ही लाइन बन रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, बोथ द इक्वेशंस आर कॉन्सिडेंट लाइन्स, ये दोनों लाइन कॉन्सिडेंट लाइन है। तो इसको आपको करके देखना है ग्राफ पेपर पे। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 3 में हमको गिवन है 2 रेल्स वर प्रेजेंटेड बाई द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। मतलब हमको 2 रेल दी गई हैं और दोनों रेल को एक एक इक्वेशन से शो किया गया है, तब हमको उसको ग्राफ पेपर पे शो करना है। तो पहला इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का हमने टेबल बनाया है, दोनों का टेबल बना के 2-2 पॉइंट निकाले हैं। फिर मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 3-3 पॉइंट निकालिए। अब बुक में 2 ही पॉइंट निकाले हैं, तो आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, अब दोनों टेबल हमने पॉइंट्स निकाले। अब हम इसको यदि ग्राफ पेपर पे शो करें, तो हम इधर देख रहे हैं कि ग्राफ पेपर पे हम शो कर रहे हैं, तो दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइन शो हो रही है। देखिए, हाँ, दोनों लाइन हमने ड्रॉ की, दोनों लाइन को हमने नाम भी दिया 2x + 4y - 12 = 0 एंड 2x + 2y - 4 = 0। दोनों लाइन ग्राफ पेपर पे पैरेलल लाइन शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब दोनों लाइन का एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब वो पैरेलल लाइन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम तीनों टाइप की सिचुएशन को ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हैं। तीनों टाइप की सिचुएशन ग्राफ पेपर पे कैसे शो करना है, ये मैंने एग्जाम्पल में बताया। अब यहाँ देखिए, एक्सरसाइज में हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों भी एक एक टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, दूसरे में हमको पैरेलल लाइन मिलेगी, और नहीं, दूसरे में कॉन्सिडेंट और तीसरे में पैरेलल लाइन मिलेगी। तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस एक एक बार सिर्फ डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were
and also 3 times from now I shall be 3 times as old as you. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी और 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी. तो अब इसको हमको 2 इक्वेशन इससे बनाने हैं. देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स. 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब x-7 और एज ऑफ डॉटर y-7. हमको कंडीशन क्या दी है? 7 ईयर्स एगो आफ्ताब का एज डॉटर के एज का 7 टाइम्स है. तो इक्वेशन हो गया x-7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स y-7. इसको हमने सॉल्व करके इक्वेशन बनाया x-7y इज इक्वल्स टू -42 मीन्स x-7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब सेकेंड कंडीशन क्या है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. अब आज से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 ईयर्स और एज ऑफ डॉटर y प्लस 3 ईयर्स. अब कंडीशन क्या दी है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब इज 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर. सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y प्लस 3. अब इसको सॉल्व करके हमने दूसरा इक्वेशन बनाया x-3y इज इक्वल्स टू 6. इसको हम x-3y-6 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो इस तरीके से हमारे दोनों इक्वेशन तैयार हो गए. अब दोनों इक्वेशन तैयार करने के बाद उसका हम टेबल बनाएंगे. यहाँ पे देखिए, टेबल बनाते समय हमेशा ऊपर एक कॉलम हमको एक रो ऐसी बनानी है जिसमें हमको इक्वेशन लिखना है और यहाँ पे एक्स वाई और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई. ये इस तरीके से टेबल एक्चुअली हमको बनाना चाहिए जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया है. तो हम पहला इक्वेशन है हमारा x-7y इज इक्वल्स टू -42. तो मैं -7y को राइट साइड में ले जाऊंगी और x इज इक्वल्स टू निकालूंगी. x इज इक्वल्स टू 7y -42. अब उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है. अब y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. y की वैल्यू 6 रखें तो x की वैल्यू 0 आई. 0 6 एक सॉल्यूशन हुआ, दूसरा 7 7, तीसरा 14 8. इसी तरीके से दूसरा भी टेबल हम बना लेंगे. और यदि इस टेबल को हम ग्राफ पेपर पे शो करें तब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे टेबल में नंबर बड़े बड़े हैं. जैसे देखिए 18 है, 12 है, 14 है, 12 है, 8 है. तो ये बड़े नंबर्स ग्राफ पेपर पे हमको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. क्यों हमने ऐसा किया? यहाँ पे देखिए, ये हमारा एज वाला क्वेश्चन है. एज तो कोई आफ्ताब की एज कोई 10 साल के अंदर तो होगी नहीं, उसकी डॉटर है. तो इसीलिए हमको 1 सेंटीमीटर को 10 ईयर से शो करना है. अब हम एक एक सेंटीमीटर के अंतर को 10, 20, 30 जनरली हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन के बाद 1 2 3 -1 -2 रखते हैं. यहाँ पे हमने 10 का अंतर लिया है क्योंकि हमारा ग्राफ अच्छे से ईजीली बनना चाहिए और हमको आंसर मिलना चाहिए. यहाँ पे हमने 10 का डिफरेंस लेके ग्राफ बनाया है और उसको ग्राफ पेपर पे शो किया. तो देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 42 12. 42 12 उसका कोऑर्डिनेट है. इसका मतलब x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12 है. मतलब आफ्ताब की एज 42 ईयर्स और डॉटर की एज 12 ईयर्स है. ठीक है, तो इस तरीके से हमको ग्राफ बनाना है. अब सेकंड क्वेश्चन. अब सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन क्या है वो पहले पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. एक्चुअली स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन दी है इससे हम 2 इक्वेशन भी बना सकते हैं और उसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पर यदि इसको हमको कॉन्सिडेंट लाइन वाली सिचुएशन लेनी है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कीजिए. 3 मोर बॉल की जगह 2 मोर बॉल होना चाहिए तो हमारा ग्राफ करेक्ट बनेगा. ठीक है, तो अब हमारी जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम पहले इक्वेशन बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट x रुपीज़ और प्राइस ऑफ 1 बॉल y रुपीज़. तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3,900. तो हमारा इक्वेशन आ गया 3x + 6y इज इक्वल्स टू 3,900. इक्वेशन 1. और अब यहाँ ध्यान दो सेकेंड कंडीशन, 1 बैट एंड 2 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1,300. सो इक्वेशन इज x + 2y इज इक्वल्स टू 1,300. अब ये दोनों इक्वेशन बन गए. अब हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में 3,900 1,300 बड़े बड़े नंबर्स हैं.
तो अब हमको उसको एक्स और वाई की वैल्यू 1 2 नहीं रखना, बड़ी बड़ी वैल्यू रखना है, जिससे हमको ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए ईजी होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों का टेबल बनाया है। पहले इक्वेशन में हमने y की वैल्यू 650 लिया तो x की वैल्यू 0 मिल रही है, और y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू 1300 मिल रही है। उसी प्रकार से हमने सेकंड इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू बड़ी बड़ी रखेंगे तो फिर हमको उसकी वैल्यू उसकी इक्वल में मिलेगी। यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू बहुत बड़ी मिल जाएगी, तो उसको ग्राफ पेपर पे शो करना मुश्किल होगा। इसलिए दोनों वैल्यूज़ बैलेंस हो इस तरीके से ही हमको रखना है। तब यदि हम इसका ग्राफ करेंगे तो ग्राफ पेपर पे अब हम 10-10 का भी नहीं, यहाँ पे देखिए 200-200 का हमने डिफरेंस लिया है। ग्राफ पेपर पे 200-200 का डिफरेंस लेकर के हमने ग्राफ बनाया है, और उस ग्राफ पे सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट किए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन के लिए पहले एक, और हमेशा ध्यान दीजिए पहले एक टेबल के पॉइंट यदि हम प्लॉट करते हैं तो उसकी लाइन पहले ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद ही दूसरे टेबल के पॉइंट प्लॉट करने हैं, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला टेबल का पॉइंट हम प्लॉट करेंगे और लाइन ड्रॉ की, फिर दूसरे टेबल के पॉइंट हम ड्रॉ करें तो उसी लाइन पे आ रहे हैं, उसी लाइन पे आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही लाइन शो कर रही है, मतलब ये कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन है। ठीक है, अब थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको कुछ ग्रेप्स और एप्पल दिए हैं और उसकी कुछ कंडीशन दी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए, सपोज़ हमने 1 kg एप्पल का रेट कॉस्ट ₹X बोला और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट ₹Y कहा। ठीक है, Y एज्यूम किया। अब हम फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ₹160 है, तो उससे हम इक्वेशन बनाएंगे 2x + y = 160। और सेकंड कंडीशन में दिया है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स ₹300, तो 4x + 2y = 300। इस तरीके से इक्वेशन 1 और 2 फॉर्म किए। अब दोनों के लिए हमने टेबल तैयार किया। ठीक है, टेबल पे हमने 2-2 पॉइंट निकाले। ठीक है, अब उनको यदि हम ग्राफ पेपर पे शो कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ग्राफ पेपर पे हमको पैरेलल लाइन मिल रही है, मतलब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन हैं, ये दोनों कंडीशन है पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो इस तरीके से हम तीनों टाइप की सिचुएशन ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने ग्राफ का इक्वेशन का टेबल बनाना आपको लास्ट ईयर बताया गया है, इसलिए उसको हमने पूरा डिटेल में नहीं बताया है, वो आप निकाल सकते हैं। और ग्राफ पेपर पे पॉइंट प्लॉट करना भी आपको आता है, सिर्फ किस तरीके से हमको ग्राफ बनाना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स और फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 आज आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।